जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 27 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 27 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। 27 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। आज मैंने यही वाला टैरो डेक यूज़ किया है क्योंकि ओशो में अक्सर आप लोगों के साइन नहीं आ पाते हैं पूरे। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 27 अप्रैल के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 27 अप्रैल के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ वैंड्स। ओके यस देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ओके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आप लोग हो सकता है कि सेल्फ डिपेंड भी हों, जॉब करते हों, बिजनेस करते हों। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक या इंट्यूटिव भी हैं। एंड आप लोग डिवाइन से प्रोटेक्टेड भी हैं। मतलब आपकी पावर बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की नज़र में। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके जैसे इंसान को छोड़कर ये किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन है भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के लिए इनके मन में इतना लव है, इतना इंक्लिनेशन है आपके लिए कि ये किसी और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। यस तो मुझे लग रहा है कि किसी और को एक्सेप्ट करने के लिए ये सोच ही नहीं सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इनको अप्रोच कर रहे हों, बहुत सारे लोग आपके पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हों या इनकी फैमिली इन पर प्रेशर डाल रही हो। देखिए आप लोग मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं, सॉरी गाइस थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोग प्लीज़ डील कीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, बट आई डोंट नो कि कब तक ठीक होगा। ओके तो यस आपके पार्टनर का मन नहीं कर रहा है किसी और को एक्सेप्ट करने का। एंड मुझे लगता है कि थोड़े से ज़िद्दी भी हो गए हैं। इनका ऐसा मन कर रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं आए तो ये किसी और को भी एंटर नहीं होने देंगे। बिकॉज यू कैन सी ये जो पर्सन है ये जिस तरह से हैंड फोल्ड करके बैठा है, मतलब लग रहा है जैसे ये बिल्कुल डिनायल मोड में है कि इनको किसी और के लिए सोचना ही नहीं है। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, इन्होंने बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की है। ऐसा नहीं है कि ये यूं ही इतने बड़े डिसीजन पे पहुंच गए हैं। इन्होंने बहुत डीप थिंकिंग की है, बहुत सोचा समझा है। एंड इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको भूल नहीं सकते हैं, ये आपको 24/7 याद करते हैं। ओके देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया था। ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग सेपरेटेड हैं या नो कम्युनिकेशन है या आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स का केस चल रहा है। एंड अगर ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड नहीं भी हैं एंड इनकी फैमिली हो सकती है जो शायद इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। तो शायद इनके लिए बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, लेकिन इनका दिमाग आपसे हटता ही नहीं है। इनका दिल आप में कम्प्लीटली इन्वेस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये जानते हैं कि ये किसी और के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये किसी और का ऑफ़र भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हालांकि आपके पार्टनर जो हैं वो मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो हैं यस ये बहुत इंटेलिजेंट टाइप के हैं। इनको अपनी फीलिंग्स कब और कैसे शो करनी है ये सब चीज़ें इनको पता है। एंड मुझे लगता है कि अब इनको सारी चीज़ों का आइडिया लग चुका है। मतलब ये कि आपका रिलेशनशिप कितना डीप है, मतलब ये कि अगर इन्होंने आपके साथ पहले कोई माइंड गेम खेले थे तो भी इनको आइडिया है कि इनसे गलती हुई है। एंड अब ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ एंटर करना चाहते हैं। देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है।
देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जिस भी जगह पे जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि जॉब के भी चांसेस हैं एंड बिज़नेस के भी चांसेस हैं। तो कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जैसे आप लोग चाहे जॉब कर रहे हो या बिज़नेस, मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को सक्सेस मिल रही है एंड आप लोग फेमस भी हैं। अब आप लोग चाहे सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन काम कर रहे हो, आप लोगों की नेम फेम पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हैं एंड बहुत ज़्यादा हाई ड्रीम्स भी हैं आपके। यस, लेकिन देखिए, हो सकता है कि आप लोग अपने क्लाइंट को थोड़ा सा आप लोगों को नरमी के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपका नेचर जो है वो थोड़ा सा, या तो आप लोग बहुत सख्ती से पेश आ जाते हैं कभी कभी, एंड कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लोगों को आपका ये जो नेचर है, जैसे कि आप दिल के अच्छे हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, फेयर डीलिंग रहती है आपकी, लेकिन उसके बाद भी आपके नेचर की कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो लोगों को पसंद ना आए, स्पेशली अगर आप लोग बिजनेस में हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बहुत क्लोज्ड ऑफ होके रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुद को, एंड बहुत इंट्रोवर्ट हैं आप। तो ऐसा लग रहा है जैसे कई बार लोगों को ये नेचर थोड़ा सा रूड फील हो जाता है, उनको लगता है कि जैसे आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं उनमें। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यस, थोड़ा सा आपको अपने नेचर में चेंजेस लाने हैं, थोड़ा सा स्वीट टंग होकर के, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होकर के आपको बिहेव करना है। एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे शायद कुछ लोगों ने पास्ट में किसी गलत डेजिग्नेशन को चूज़ कर लिया था। यस, शायद आपको लग रहा हो कि ये जॉब आपके लिए ज़्यादा बेटर है, लेकिन अब आप लोगों को पता चल रहा है कि वहाँ का ना तो माहौल अच्छा है, ना ही वहाँ पे सैलरी अच्छी है, या प्रमोशंस के चांसेस भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, या कोई भी दिक्कत हो सकती है, या आपने कोई बिज़नेस चूज़ किया था जिसमें आपने सोचा था कि अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपका ये गलत डिसीज़न निकला। तो ये मैसेज भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, देखिए, हेल्थ के लिए दो ही चीज़ निकल के आई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एंगर हो सकता है, पेशेंट नहीं है आप लोग, पेशेंस आपके अंदर कभी कभी अचानक से, जैसे कि आप लोग पेशेंस रहते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक रह लेंगे, लेकिन फिर कभी कभी आपकी पेशेंस बिल्कुल जवाब दे जाती है एंड आप लोग बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा अपने एंगर को कंट्रोल करके रखें। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोगों के ऊपर काम का लोड भी बहुत हो सकता है, या आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। एंड मुझे तो यहाँ पे यही दिक्कत लग रही है कि आप लोग सोचने जब बहुत ज़्यादा लगते हैं तब आप लोग नेगेटिव हो जाते हैं एंड आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे शायद आप लोग या तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं हैं, क्योंकि आप लोग सक्सेस चाहते हैं बहुत जल्दी लेकिन मिल नहीं रही है, एंड आपके ऊपर काम का लोड भी बहुत ज़्यादा है, या तो आप लोगों को EMI चुकानी है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है कि लोड बहुत है। तो ये चीज़ आपको पेन दे रही है, जिस वजह से आपका मूड अपसेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। देख लेते हैं कि आप लोगों की पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, आपके पार्टनर के साइन अगेन मैं बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बाकी सारे साइन कवर हो चुके हैं। तो यस, आप लोग या तो मैरिड हैं आपस में, या तो ये आपसे स्ट्रांगली मैरिज करना चाहते हैं, बिकॉज हायरोफेंट के जस्ट पड़ोस में आया है द सन का कार्ड, मतलब आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। अगर आप इनको मिल जाएं तो इनकी सारी विशेस फुलफिल हैं, ऐसा ये मानते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि क्योंकि ऑब्स्टिकल्स हैं, या तो इनकी फैमिली नहीं एग्री कर रही है, या तो ये खुद मैरिड हैं किसी के साथ, या आप मैरिड हो सकते हैं। ओके, तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। अगर मैरिड नहीं भी हैं, आप लोग लवर भी हैं, तब भी ऐसा लग रहा है जैसे पेरेंट्स इशू हैं, या रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को काफ़ी मुश्किल लगती है ये रिलेशनशिप, लेकिन ये इनकी डिज़ायर्ड रिलेशनशिप है, मतलब ये किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते हैं। बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड कि यहाँ पे ये पर्सन, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पीछे आप देख सकते हैं वर्ल्ड है, मतलब इतने सारे लोग हैं, सोसाइटी है, सब कुछ है, लेकिन ये किसी की परवाह किए बिना आपको अपनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है इनकी नज़र में वो किसी और की नहीं है।
एंड ये आपको किसी कीमत पे छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। सोसाइटी चाहे कुछ भी कहे, चाहे आप लोगों के बीच में कितने भी ऑब्स्टेकल्स हों, चाहे कोई इसके लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आपको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में स्टक हैं, ये स्टक हो सकते हैं इसलिए क्योंकि ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, सिर्फ इस वजह से स्टक हैं। बाकी इनका माइंड तो क्वाइट क्लियर है कि इनको सिर्फ आप ही चाहिए। एंड यू कैन सी दिस कार्ड कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। ये जानते हैं कि झगड़ा होगा, फाइट होगी, लोग अगेंस्ट होंगे, विरोध होगा, बट इसके बाद भी इनके दिल की हालत तो यही है कि ये सिर्फ आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते, इन्हें बहुत इस चीज़ पे चिढ़ भी होती होगी कि इतने सारे लोगों को क्या मतलब है कि आप क्या चाहते हैं, या अगर आप लोग मैरिज कर लेते हैं तो किसी का क्या जाता है। तो इनको सोसाइटी पे, कास्ट, कल्चर, रिलीजन पे, इन सारी चीज़ों पे, या कहा जाए कि जो हम लोगों के यहाँ के कस्टम होते हैं, रिवाज होते हैं, उन पे इनको बहुत गुस्सा भी आती है, क्योंकि ये आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं कि बीच में ये किसी तरह का ऑब्स्टिकल नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, angels, please give me one card for guidance। देखिए, पहला कार्ड आ चुका है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए एंड आप लोगों को सक्सेस मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट कार्ड आ चुका है, वेट। यस, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने ये रीडिंग आपकी फैमिली, आपका लव, आपका बिजनेस एंड आपकी हेल्थ सबके लिए की है। तो किसी भी चीज़ में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट तो रहना ही पड़ेगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।